अंधेरा घना हो चुका था। थाने का कमरा नंबर 5, जो आमतौर पर खाली रहता था, आज किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। एक टूटी हुई कुर्सी, दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और बल्ब का हल्का पीला प्रकाश, यही था वो सीन। नीतू ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल यहीं गुजरेगा। सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह का चेहरा, जो कुछ देर पहले तक सहानुभूति से भरा लग रहा था, अब एक अजीब सी गंदी मुस्कान से तन गया था। मैडम, आपकी शिकायत तो बहुत गंभीर है, उसने कहा और अचानक दरवाजा बंद कर दिया। चाबी घुमाने की आवाज ने नीतू के दिल की धड़कनें और तेज कर दी। लेकिन इसमें कुछ प्राइवेट डिटेल्स हैं, उन पर अकेले में बात करनी होगी। यह कहते हुए वो उसके पास आया। नीतू की सांसें अटक गई। उसने महसूस किया कि वो जाल में फंस चुकी है। रघुवीर ने अपना हैवी फ्रेम उसके ऊपर इस तरह लटका दिया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर छा रहा हो। उसकी सांसों की दुर्गंध ने नीतू के चारों तरफ का हवा जहरीला कर दिया। उसने उस पर अपना पूरा वजन डाल दिया, उसे चीखने भी नहीं दिया। ये वो पल था जब नीतू ने महसूस किया कि जिस सिस्टम को वो अपनी सुरक्षा का आखिरी सहारा मानती थी, वही आज उसकी आबरू को नोचने पर तुला था। लेकिन नीतू जानती थी कि वो हार मानने वाली लड़की नहीं थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अंधेरे के पन्नों से निकलकर आती हैं वो कहानियां जिन्हें दबा दिया गया, जिनके सच ने झकझोर दिया समाज की नींव। पेश है असली केस फाइल्स का खौफनाक सफर। आप सुन रहे हैं केस टोन। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतू शर्मा एक 28 वर्षीय युवती थी जो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। वो अपनी मां के साथ शहर के एक शांत इलाके में रहती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य और एकरस थी, जब तक कि उसके पड़ोस में रहने वाला विकास मल्होत्रा उसके लिए परेशानी का सबब नहीं बन गया। विकास अमीर और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता था और अक्सर नीतू को परेशान करता, उसके रास्ते में रोककर गंदी गंदी बातें करता। एक शाम जब नीतू ऑफिस से लौट रही थी तो विकास ने उसे रोका और खुलेआम धमकी दी। तू मेरी बात नहीं मानेगी तो पछताएगी नहीं। तू इस शहर में मेरे बाप का रुतबा है, कोई तेरी मदद नहीं करेगा। डर और गुस्से से थरथराती हुई नीतू ने उसी वक्त थाने जाने का फैसला किया। उसे यकीन था कि कानून उसके साथ खड़ा होगा। शहर का मुख्य थाना एक विशाल, पुरानी और थोड़ी डरावनी इमारत में था। नीतू ने हिम्मत जुटाई और अंदर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसे सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह के सामने पेश किया गया। रघुवीर एक उम्रदार, मोटे तगड़े शख्स थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने एक पिता जैसी सहानुभूति दिखाते हुए कहा। हम तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, विकास मल्होत्रा को तलब करवाते हैं, तुम चिंता मत करो। नीतू को राहत मिली। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रघुवीर ने आगे कहा, लेकिन देखो, ये केस थोड़ा सेंसिटिव है। विकास के पिता बहुत बड़े आदमी हैं। तुम्हें कल शाम को थाने आना होगा ताकि हम प्राइवेट में तुमसे कुछ जरूरी बातें कर सकें। तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। मासूम नीतू को लगा कि शायद ये प्रक्रिया का हिस्सा है। उसने हाँ कर दी। अगले दिन शाम को नीतू फिर थाने पहुंची। थाने में सन्नाटा पसरा था। एक कांस्टेबल ने उसे कमरा नंबर 5 की तरफ इशारा किया। वो कमरा एक कोने में था और बिल्कुल सुनसान। रघुवीर वहां अकेला बैठा था। आ जाओ नीतू, बैठो, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। नीतू के मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। सर, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? यहां का नियम है, प्राइवेट बातचीत के लिए, रघुवीर ने चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक उसने रिपोर्ट के बारे में औपचारिक सवाल पूछे, फिर अचानक उसकी आवाज और व्यवहार बदल गया। असल में नीतू, ये केस तो हम रफा दफा कर सकते हैं, बस तुम्हें थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। ये कहते हुए वो उठा और नीतू के पास आकर खड़ा हो गया। नीतू की रूह कांप उठी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर ने उसके कंधे दबोचकर उसे वापस बिठा दिया। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? चीख दूंगी मैं, नीतू ने डरती आवाज में कहा। चीखना, इस थाने में मेरी हुकूमत है, कोई तेरी एक नहीं सुनेगा, रघुवीर ने घुर्राते हुए कहा। और फिर वो भयानक पल आया। रघुवीर ने अपने भारी शरीर के साथ नीतू पर हमला बोल दिया। उसने उसे कुर्सी से खींचकर जमीन पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर लेट गया। उसका पूरा वजन नीतू के नाजुक बदन पर था, जिससे उसकी सांसें घुटने लगी। उसने उसके हाथ जमीन पर दबा दिए। नीतू की आंखों में आंसू थे, मन में डर था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। रघुवीर ने उसके साथ गंदा काम किया, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। ये पल नीतू के लिए नर्क से कम नहीं था। जब रघुवीर उठा और उसने नीतू को धमकी भरी नजरों से देखा,
अगर किसी को इस बात का पता चला तो तेरी और तेरी मां की जिंदगी नर्क कर दूंगा, समझी? नीतू बिना कुछ बोले अपने कपड़े संभालती हुई टूटी हुई गुड़िया की तरह थाने से बाहर निकली। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक गहरा ठंडा गुस्सा था। वो रोती नहीं बल्कि अपने बदले की योजना बनाती हुई घर पहुंची। उसने फैसला कर लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगी। उसे पता था कि सीधे रास्ते से इस पावरफुल ठिकाने के खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा। उसे सबूत चाहिए थे। अगले कुछ दिनों में नीतू ने एक डायरी शुरू की। उसने हर छोटी बड़ी बात लिख डाली। रघुबीर का नाम, उसकी ड्यूटी का समय, थाने के दूसरे कर्मचारियों के नाम। उसने अपने फोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड कर लिया। उसे पता था कि अगली बार वो अकेले नहीं जाएगी। उसने एक पुराने दोस्त अजय, जो एक पत्रकार था, उससे संपर्क किया। शुरू में अजय को यकीन नहीं हुआ, लेकिन नीतू के दृढ़ विश्वास ने उसे मनाया। उन्होंने एक प्लान बनाया। एक हफ्ते बाद नीतू ने फिर से रघुबीर से फोन किया। उसने डरावनी और कांपती आवाज में कहा, सर, मैं विकास के केस के बारे में बात करना चाहती हूं। क्या आप कल फिर से मिल सकते हैं? वही कमरा नंबर 5। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। रघुबीर के लिए ये एक जीत की घड़ी थी। उसे लगा कि नीतू ने हार मान ली है और अब वो उस पर हुकूमत जमा सकता है। अगले दिन नीतू थाने पहुंची। उसके बैग में एक एक्टिव वॉइस रिकॉर्डर, उसका मोबाइल फोन जिस पर लाइव लोकेशन शेयर हो रहा था, छिपा हुआ था। अजय और उसके 2 सहयोगी थाने के बाहर एक कार में बैठकर सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे। वही कमरा, वही डरावना माहौल। रघुबीर फिर वही करने आया। जैसे ही उसने नीतू पर हाथ डाला, नीतू ने अपना बैग जमीन पर गिरा दिया, जो रिकॉर्डिंग का सिग्नल था। सर, आप पिछली बार भी यही कह रहे थे जब आपने मुझ पर जबरदस्ती की थी और मेरे ऊपर लेट गए थे। क्या आज फिर वही करने वाले हैं? रघुबीर हंसा। हाँ, क्यों नहीं, तू क्या कर लेगी? तेरी कोई नहीं सुन सकता। उसने फिर से वही हरकत दोहरानी चाही, लेकिन इस बार नीतू ने जोर से चीख मारी, बाहर वालों, अब! दरवाजा जोर से खुला और अजय अपने कैमरा क्रू के साथ अंदर घुस आया, सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए। रघुबीर सन्न रह गया। उसने नीतू को जाने दिया और गुस्से में चिल्लाया, ये सब क्या है? बाहर निकलो, जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन अजय की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर आग की तरह फैल गई। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। दबाव इतना बढ़ गया कि पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। रघुबीर सिंह को उसके पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया। विकास मल्होत्रा के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई। नीतू की बहादुरी ने दूसरी कई पीड़ित महिलाओं को भी आवाज उठाने की हिम्मत दी, जो पहले डर की वजह से चुप थीं। एक बड़ी जांच शुरू हुई और थाने के और भी भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामे सामने आए। ये लड़ाई आसान नहीं थी। कोर्ट के चक्कर, धमकियां, सब कुछ झेलना पड़ा नीतू को, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार रघुबीर सिंह को यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोप में सजा सुनाई गई। न्याय की जीत हुई। नीतू आज एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई है और पुलिस और प्रशासनिक सुधारों के लिए काम कर रही है। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई है कि अगर इरादे मजबूत हों तो अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे रोशनी से हराया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है, बल्कि उस सिस्टम में घर कर चुकी बुराई के खिलाफ एक जंग है। ये हमें सिखाती है कि डर के आगे झुकना नहीं चाहिए और अन्याय का हर स्तर पर डटकर सामना करना चाहिए। नीतू की तरह हर आवाज, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बदलाव ला सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा सस्पेंसफुल लगा। शुक्रिया, और याद रखिए, सच हमेशा सामने आकर रहता है, बस हिम्मत दिखानी पड़ती है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। नमस्कार।